Yeah. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज है दोस्तों संडे, और संडे को सुबह 8 बजे अपना करंट अफेयर नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों आपको मैं कुछ दूसरे वीडियोस है जो कि अवेलेबल करवाता हूँ, चाहे सैटरडे हो, संडे हो, फिर मंडे से फ्राइडे तक तो अपनी रेगुलर क्लासेस होती है। और होप जितनी मेहनत दोस्तों मैं कर रहा हूँ या वाईफाई स्टडी कर रहा है, उतनी मेहनत आप भी कर रहे होंगे। और आपका जो भी एग्जाम आने वाले टाइम पे, जैसे कि बैंकिंग के एग्जाम है, आपके मार्च के अंदर आपके एसएससी के एग्जाम है, साथ में आपके रेलवे के एग्जाम की भी डेट कभी भी आ सकती है। तो इनको लेकर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे। और जब दोनों मेहनत करेंगे तभी चीजें जो है फिगर आउट होगी और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है ना। चलिए, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं दोस्तों दिसंबर का वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर दिसंबर का। जैसा कि आपको मालूम है, कोई भी मंथ एंड होता है तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आपको एक रिवीजन वीडियो है जो कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस का अवेलेबल करवाता हूं, जिसके अंदर हम डिटेल में बात नहीं करते हैं, जो कि एक रिवीजन वीडियो होता है दोस्तों। ठीक है, और 15-20 मिनट के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवीजन करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सुबह 8 बजे वाला सेशन रेगुलर देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे तो एक बार इसको ज्वाइन करो, 7 दिन देखो, आपको खुद को महसूस होगा कि आपकी जो नॉलेज का लेवल है वो आसमान छू गया है। समझ रहे हो, जीके करंट अफेयर बहुत सीखने को आपको मिलेगा सुबह 8 बजे वाले के अंदर। तो इसको रेगुलर देखा करो, रिवीजन जो है वो मंथली वाले से कर लिया करो। कोई भी एग्जाम दोगे देश में, कभी भी कहीं पर भी करंट अफेयर में कोई समस्या नहीं आएगी। समझ गए। चलिए बात करते हैं दोस्तों। 20 सेकंड आपको मेरे को देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो टेलीग्राम तो ग्रुप आप लोगों की डिमांड के ऊपर बनाई दिया है भाई, करंट अफेयर बाय भुवनेश्वर, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आप दोस्तों कोई से भी एग्जाम की तैयारी, कोई बैंक है, रेलवे का एग्जाम है, कोई भी देश में एग्जाम है, तो आप रेफरल कोड अनअकैडमी के ऊपर भुवनेश 10 यूज कर सकते हैं। 10% ऑफ, और सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासेस है जो कि आपको मिल जाएगी। ठीक है, मेरे क्लासेस की बात करें तो आपको रेलवे में मेरा जीके का कोर्स चल रहा है दोस्तों, जिसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको प्लस करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे अलावा आपको दोस्तों मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की सारी क्लासेस मिल जाएगी। बूस्टर सब आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, बूस्टर, रॉकेट, मिसाइल, जो चाहिए सब मिल जाएगा रेलवे के अंदर। प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ। उसी प्रकार से बैंकिंग की बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस की क्लासेस मेरी चल रही है करंट अफेयर की। ठीक है, 2 दिन ही हुए हैं, तीसरी क्लास है, आज नहीं मतलब कल। तो ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मेरे अलावा एसबीआई पीओ क्लर्क की भी आपको जो क्लासेस चल रही है ना, टीम एवीपी की, वो भी आपको सारी अनअकैडमी के ऊपर मिल जाएगी टेस्ट सीरीज के साथ। उसी प्रकार से अगर आपने कभी मुझसे एसएससी में नहीं पढ़ा है जीके, तो आप पढ़ सकते हैं। सीजीएल में भी मेरा बैच चल रहा है, जहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको प्लस करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सीएचएसएल की क्लासेस भी आपको फ्री में मिलेगी। 3 महीने का ले लो, 6 महीने का ले लो, कोई भी लोगे ना तो सीएचएसएल क्लासेस आपको फ्री मिलेगी। मेरा सीएचएसएल की जो क्लास है वो फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। पहला क्लास फ्राइडे से है, तो पहली क्लास से ज्वाइन करिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में आपको। भुवनेश 10 आपको रेफरल कोड यूज करना है। ठीक है ना। चलिए, पूरी जानकारी मैंने दे दी है। जो बच्चे नए आ रहे हैं, दिल्ली विल्ली जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के बढ़िया तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो आज का पहला सवाल जो कि आपको जवाब देना है। होप कि आप 70% आंसर बिल्कुल सही कर सके, क्योंकि काफी करंट अफेयर पढ़ाया मैंने आपको। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश हज पे जाने वाले तीर्थयात्रियों की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? क्या है दोस्तों? इंडिया आंसर है। हज पे जाना है तो पूरा डिजिटल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। नए महालेखा नियंत्रण के रूप में किसने पदभार संभाला है? सोमा रॉय बर्मन ने। ठीक है, सोमा रॉय बर्मन को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है जो कि बनाया गया है। ठीक है, कैग अलग होते हैं, वो राजीव महर्षि जी है, और यहां पे सीजीए है, ये कौन है? सोमा जी।
कंफ्यूज मत होइएगा। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2 से 13 दिसंबर किसने होस्ट करी है? मैड्रिड ने, यानी कि स्पेन ने। और यहाँ पे जो भारत की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो रैंकिंग आई है वो कितनी है? 9th है। किस देश के साथ भारत ने अपना पहला 2+2 विदेशी और रक्षा मंत्री संवाद आयोजित किया है? आंसर क्या हो जाएगा? जापान। इसके साथ में हम लोग यूएसए से भी करते हैं 2+2, ध्यान रखिएगा। मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन सा है? अपना इंडिया है। मित्रा शक्ति की बात करें, ठीक है, तो ये कहां पे करवाई गई है? पुणे के अंदर करवाई गई है। मित्रा शक्ति भाई कौन से 2 देशों के बीच में होती है? जल्दी से बताइए। इंडिया और, बिल्कुल सही है, इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, यहां पे लिख लो भाई, इंडिया और श्रीलंका। ठीक है। किस देश ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करी है? काठमांडू के अंदर कराए गए। नंबर 1 पे कौन रहा है? भारत रहा है। बहुत सारे मेडल भारत ने जीते हैं। टाइफून कमूरी कहां पे आया है भाई? फिलीपींस में। पीएम मोदी ने मीटिंग करी है किंग कार्ल 16 के साथ में। ये कहां के हैं दोस्तों? स्वीडन के हैं, ध्यान रखिएगा। स्वीडन के आए हुए थे किंग हमारे यहाँ पे। हमने इनके स्टबल बर्निंग जो होती है ना, उसको लेकर भी इनसे हमने मशीन ली थी। ठीक है, और भी स्पेस प्रोग्राम को लेकर हमने काफी एमओयू जो कि साइन करे थे। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी। इंडिया और एडीबी ने $206 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है अर्बन सर्विसेज, ठीक है, को मजबूत बनाने के लिए। दोस्तों कौन से राज्य को मिला है? तमिलनाडु को यह पैसा है जो कि मिला है। हाल ही में राज्य में रक्षा उद्योग स्थापित करने के लिए 25% सब्सिडी और पूर्ण स्टाम्प ड्यूटी माफी की घोषणा किसने करी है? उत्तर प्रदेश ने करी है। किसने पुरुषों का बैलन डी पुरस्कार जीता है? मैसी ने जीता है। वर्ल्ड सॉइल डे कब आता है भाई? 5 दिसंबर को। भारतीय पोषण एंथम किसने लिखा है? प्रसून जोशी ने। ठीक है। पोषण माह कौन सा है हमारा? सितंबर होता है ना, ठीक है। किस राज्य ने राज्य में छात्रों को क्लासरूम की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? कौन सा राज्य है? उड़ीसा। किस स्टेशन ने FSSAI को से पहला ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त किया है? यह मुंबई सेंट्रल। किस पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के रूप में नामित किया है? किसको किया भाई? फोनिक्स को किया गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। हाल ही में किसे, और इंडिया के अंदर पीटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? अगर मैं इंडियन कैटेगरी की बात करूं तो कोहली है ना, कोहली को भी मिला है पीटा पर्सन ऑफ द ईयर इंडियन के तौर पे। किसे इकोनॉमिक टाइम्स के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अरुण जेटली हैं। विराट कोहली दोस्तों वापस से नंबर 1 टेस्ट में पहुंच गए हैं स्मिथ को हरा के। पहला एक्वा लैब कहां पे ओपन किया जा रहा है? देहरादून के अंदर। किस भुगतान सेवा ने इंडिया फिनटेक अवार्ड 2019 में मोस्ट इनोवेटिव पेमेंट स्टार्टअप का पुरस्कार जीता है? और यह है रेजर पे। 2019 में किसे यूनिसेफ से डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है दोस्तों प्रियंका चोपड़ा। नाटो समिट 2019 कहां पे हुआ है? यह हुआ है दोस्तों यूके के अंदर। ओके। किस राज्य ने औद्योगिक विकास के लिए ग्रामीण भूमि बैंक बनाने की घोषणा करी है? तो ये करिए दोस्तों किसने? पंजाब ने। रूरल लैंड बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किसने? पंजाब ने। किसे केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो ये विजय कुमार है दोस्तों जिनको नियुक्त किया गया है। अबरडीन पुलिस स्टेशन को देश के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाली पुलिस स्टेशनों में शामिल किया गया है। ये कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार के अंदर स्थित है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रण करने के लिए एक दल का गठन किया है? और यह है आसाम। साथ में चेयरमैन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गिरीश चंद्रा जी को बनाया गया है। ठीक है। सिप्री के अनुसार दोस्तों वर्ल्ड के बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर आम के कौन है? यूएस है दोस्तों। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें से सीजीएल और जो सीएचएसएल का जो मैंने कल वीडियो बनाया था ना उसके अंदर भी डाले थे, तो आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। लोड मत लेना, ऑब्वियसली करंट अफेयर तो सेम ही होगा। तो मैंने जो है सीजीएल सीएचएसएल कल आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे, तो दिसंबर के क्वेश्चन उसमें भी डाले थे
और आपको वन लाइनर के लिए तो मुझे डालना ही है क्योंकि दिसंबर के इवेंट है, ठीक है। तो आराम से बढ़िया रिवीजन करना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के लिए पेशेवर फोटोग्राफ के लिए 2019 का विषय क्या रखा गया है? लाइफ एंड वाटर। विश्व हैवीवेट खिताब को पुनः प्राप्त किसने किया है दोस्तों? एंथनी ने किया है ना। आयरन यूनियन 12, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्तों किसके बीच में? यूएस और यूएई के बीच में करवाई गई है। सना मरीन की बात करें तो ये फिनलैंड से बिलोंग करती है, जो कि प्रधानमंत्री बनी है वहां की सबसे कम उम्र की। देश विश्व के सबसे पहले पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान से किस देश में अपनी पहली परीक्षण किया है? ये किया है कनाडा ने। इंडिया की रैंक मैं आपको बता ही चुका हूं, को 25 के अंदर क्या थी? 9th थी। इतिहास में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी कौन सी? सऊदी अरामको। किस आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में गुजरात के दंगों में गुजरात सरकार को क्लीन चिट दी है? वो है नानावती मेहता कमीशन। आंध्र कैबिनेट ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कठोर दंड देने के लिए डैश को मंजूरी दी है, तो दिशा एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है। कल मैंने आपको गलत बता दिया था, कल मैंने शाहरुख खान लिख दिया था उसके अंदर, फिर मैंने करेक्ट भी किया था आपको कमेंट के अंदर, है ना। CGL CHSL का जो मैंने कल आपके लिए वीडियो बनाया था उसमें, ठीक है। तो सलमान खान को बनाया गया, ध्यान रखिएगा। और कुलशेखर जो पट्टिनम है, जो कि तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड है भारत का, वो तमिलनाडु में है। इंडिया की जो ग्रीटा है उनका नाम है कंजुगम दोस्तों। पर्सन ऑफ द ईयर का, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ग्रीटा को। बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट एट द फिक्की स्पोर्ट्स अवार्ड में किसको मिला है? उड़ीसा को मिला है। रिसेंटली ऑडिबल सुनो ऐप जो लॉन्च करी गई है, इसकी पेरेंट कंपनी है अमेजन। ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर भारत में कौन बना है? रोहित शर्मा को। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए क्रिस्टल पुरस्कार से दीपिका पादुकोण को नवाजा गया। फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट के अंदर दोस्तों नंबर 1 पे एंजेला मार्कल को रखा गया है। भारतीय पासपोर्ट पे कौन सा प्रतीक रिसेंटली डाला गया है दोस्तों? और वो डाला गया है लोटस। काफी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। को 26 जो होगा आने वाला, वो कहां पे? ग्लासगो के अंदर होगा, है ना। विजय दिवस की बात करें तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है, जब भारत ने क्या किया था? जीत हासिल करी थी 1971 वॉर के अंदर। 2019 में किसने एक सतत विकास सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल। वर्ल्ड डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों कहां पे बनाई जा रही है? बेंगलुरु के अंदर। फास्टैग क्या यूज करता है दोस्तों? RFI, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ये यूज करता है पेमेंट करने को लेकर। टोनी एन सिंह दोस्तों जो कि अभी मिस वर्ल्ड बनी है, कौन से देश के? जमैका की। उसी प्रकार से मिस यूनिवर्स भी ध्यान रखिएगा, कौन है बताइए? टुंजी। कहां की है ये? टुंजी जो बिलोंग करती है, ये करती है साउथ अफ्रीका की, ठीक है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बैन स्ट्रोक को। कौन सा गवर्नमेंट का ई कॉमर्स पोर्टल है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया गया है दोस्तों? यह GEM संवाद। किस पुलिस बल ने भारत नेपाल सीमा पर लेजर फेंसिंग है वो शुरू करी है? तो यह है अपनी SSB सशस्त्र सीमा बल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? 112 है। नंबर 1 पे कौन है? आइसलैंड। DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर 2019 का पुरस्कार किसको जीतना है? अमिताभ बगची ने यहां पे जीता।